तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में s और p दोनों ब्लॉक होते हैं। यहां पर हमारे यह p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। दीज आर p ब्लॉक एलिमेंट्स। तो p ब्लॉक एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है उसे आप देखिए, यह ns2 np1 से लेकर ns2 np6 तक होता है। इसमें अगर हम बोरॉन को देखें तो यह होता है 2s2 2p1। तो नियॉन जो होता है 2s2 2p6। तो आप देख सकते हैं 6 ग्रुप्स हैं यहां पर p ब्लॉक में। देयर आर 6 ग्रुप। और यह होता है ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ग्रुप नंबर भी हम अच्छे से जानते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 तो ट्रांजिशन एलिमेंट के, 2 s ब्लॉक के, तो ये हो जाएंगे 12, 12 एंड दिस इज 13, 14, 15 एंड सो ऑन। तो ग्रुप नंबर 13 टू 14 जो है वो 13 टू 18 जो है वह हमारे p ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। p ब्लॉक एलिमेंट में यहां पर मैंने एल्यूमिनियम को लिया है। एल्यूमिनियम को देखिए आप, 2 + 8 दैट इज 10 + 3 13। तो एल्यूमिनियम का जो नंबर हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। और आप एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इन्हें देखिए क्या होगा जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा। तो साइज तो छोटा हो जाएगा, लेकिन लास्ट ऑर्बिटल जो है वो करीब करीब पूरा फिल होता चला जाएगा और फाइनली ऑर्गन में जाकर पूरा फिल हो जाएगा। इनफैक्ट नियॉन में जाके, ऑर्गन में जाके पूरा फिल हो जाएगा। यहां पर हम एल्यूमिनियम को देखें, अगर 13 से लेकर स्टार्ट करें ऑर्गन 18 तक, तो यह फुल फिल हो जाएगा ऑर्गन तक। तो इसीलिए नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, इन्हें आप देखिए तो इनका पूरा एक स्पेशल ग्रुप है, क्योंकि यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब फुल फिल्ड शेल्स होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं फुलफिल शेल्स होती हैं। तो न तो इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है इनसे और न ही इन्हें आसानी से इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। तो फुलफिल शेल्ड होती है, तो इनकी रिएक्शन किसी से नहीं हो पाती, इसलिए नोबल गैस हो जाती है। दीज आर नोबल गैसेस। दिस इज अ स्पेशल ग्रुप, noble gases, completely filled by electrons and very difficult to alter their electronic configuration. That is very simple thing. और आप एक और बात देखेंगे, रेडॉन वैसे तो आपका रेडियो एक्टिव है और जेनॉन जरूर उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन जेनॉन और रेडॉन जो है फ्लोरीन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन हम देखेंगे अभी कि बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एज कंपेयर टू ऑर्गन या एज कंपेयर टू दिस ऑल ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन्हें क्या कहा जाता है? इसे आप देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, दीज आर कॉल्ड हेलोजेंस। हेलोजेंस बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। हेलोज जो होता है सन को कहते हैं, और तो दीज आर कॉल्ड हेलोजेंस। और हेलोजेंस जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होता है। यह होता है ns2np5। अगर आप ऑर्गन के पहले देखें तो क्लोरीन में क्या होता है, हम देख सकते हैं क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन यहां कम होगा, तो यह एक इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से अकोमोडेट कर सकता है। साइज आप देख सकते हैं छोटा है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहां पर काफी इंक्रीज हो जाता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एल्यूमिनियम से हम चलते हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल होते जाते हैं, करस्पॉन्डिंगली यहां पर न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ता जाता है। तो एल्यूमिनियम से जैसे जैसे आप इधर जाएंगे आप देख सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और यहां इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो साइज छोटा होता जा रहा है। साइज छोटा होता जा रहा है मतलब न्यूक्लियस का यहां पर अट्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन अगर
क्लोरीन को चाहिए तो ले सकता है। फ्लोरीन उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नीचे कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऊपर इंक्रीज होती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इसी तरह से ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिडियम, टेलोरियम, पोलोनियम, यह भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होती है इस ग्रुप में, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो हम देखेंगे ही इन्हें क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम, इन्हें चैल्कोजेंस कहा जाता है, चैल्कोजेंस कहा जाता है। और ऑक्सीजन का साइज बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा साइज है, और उसे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर अकोमोडेशन करने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल आप अगर ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए जा सकते हैं ऑक्सीजन के लास्ट शेल में अभी भी 2p6 स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के लिए। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उतना नहीं है जितना फ्लोरीन है, क्योंकि फ्लोरीन को तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और आप देख सकते हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियस पर चार्ज इंक्रीज होता है, साइज छोटा होता जाता है, साइज छोटा होता जाता है, लेकिन फिर भी यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, आप देख रहे हैं। नोबल गैसेस को छोड़ दीजिए, केवल इस ग्रुप को देखिए। और आप देखेंगे यहां बड़े ध्यान से, दीज आर पुअर मेटल्स, बल्कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, यह सब सेमी मेटल्स हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड्स, सेमी मेटल है। जबकि दीज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, यह सब जो है नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स जो है इधर मिलेंगी आपको, यह तो गैसेस हैं, यह नॉन मेटल्स हैं, यह मेटलॉइड्स हैं, और यह मेटल है लेकिन थोड़ी पुअर मेटल है। तो मेटलिक कैरेक्टर जो है वो नीचे इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं। बोरॉन से एल्यूमिनियम ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर है, इनफैक्ट बोरॉन तो मेटलॉइड है, सेमी मेटल है। तो आप देख सकते हैं मेटलिक कैरेक्टर जो है, मेटलिक कैरेक्टर जो है नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होता है, जबकि हम इधर जाते हैं मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं इधर जाएंगे मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नीचे जाएंगे मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको, मेटलिक कैरेक्टर के लिए लास्ट शेल में 1-2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ज्यादा होते हैं तो फिर साइज बड़ा होना चाहिए, ताकि वो आसानी से क्रिस्टल में मूव कर सके, एटम को छोड़कर क्रिस्टल में मूव कर सके। तो साइज नीचे जाने पे बढ़ता है, इसलिए मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इधर जाएंगे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज होते जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, जो कि मेटलिक कैरेक्टर नहीं है। मेटलिक कैरेक्टर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। तो आप देखेंगे, अगर आप कंपाउंड्स को देखें तो आपको एक कंपाउंड मिलेगा PbCl2। तो PbCl2 आप देखें क्लोरीन नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो कर रहा है। Pb, लेड इज ए मेटल। तो आप देखें PbCl2 यहां इसका पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं यहां पर थोड़ी सी एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के कंपैरिजन में कम या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम या ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और यही आपको बहुत अच्छे से समझना है, कौन क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह भी समझना है। इनके शेल्स में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लास्ट शेल में ns2np5 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, आसानी से मिल जाएगा इन्हें 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते जाते कम होती है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। जब साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो आयोडीन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से
जा सकते हैं। और मैं आपको बताऊं IF7 होता है कंपाउंड, मतलब आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बड़ा साइज है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में है। तो आयोडीन की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर एक बड़े एटम का जिसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्लोरीन जो है बहुत छोटा है, फ्लोरीन जो है आयोडीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, साइज बहुत छोटा है। जब छोटा साइज होता है तो न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है, और जब साइज बड़ा होता है तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो कम होता चला जाता है। तो आयोडीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में हुआ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन किससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और मैं आपको बता दूं, फ्लोरीन के बाद नंबर होता है ऑक्सीजन का, फिर क्लोरीन का होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम क्लोरीन। और इसके बाद आप देखेंगे, आप धीरे धीरे बाकी चीजें सीखते जाएंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का जो रीजन है वह एटम का साइज है और लास्ट कितने इलेक्ट्रॉन से लास्ट ऑर्बिट में, यह दोनों है। यह दोनों बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं लगातार, और मेटलिक कैरेक्टर का भी उसी से रिलेशन है। तो पी ब्लॉक्स में आप देख सकते हैं किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स को और अच्छे से आप देखें तो फ्लोरीन जो है वो गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन एक सॉलिड है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं ऑब्वियसली। ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड है, सिलीनियम थोड़ा ज्यादा सॉलिड है, यह सॉलिड है लेकिन बहुत ही अच्छा सॉलिड नहीं है। जो मेटलिक या मेटल या नॉन मेटल्स है वैसी होती है, नॉन मेटल है बेसिकली। और जबकि ये सेमी मेटल है, सिलीनियम जो है सेमी मेटल है। तो मेटल जैसी व्हाइट लस्टर तो नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे, पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम एक मेटल है, पुअर मेटल है, लेकिन मेटल मेटल के कैरेक्टर आ जाएंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं नीचे जाने से ऑब्वियसली न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है, एटम का ओवरऑल साइज बढ़ता है, ओवरऑल साइज बढ़ता है, इसलिए ऑब्वियसली नीचे जाएंगे तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। और डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ उनकी जो फेज है, लिक्विड है, गैस है, वह इंक्रीज होगा। नाइट्रोजन इज ऑल्सो गैस, फास्फोरस इज सॉलिड, वाइल कार्बन इज सॉलिड। कार्बन के तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, डायमंड इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन। Diamond, graphite, charcoal, fullerene, there are many allotropes of carbon. This is the most interesting element of the universe basically. तो कुछ और बातें भी देखी जा सकती है आसानी से यहां पर। अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम क्लोरीन का एक कंपाउंड होता है AlCl3। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके कंपैरिजन में एल्यूमिनियम एक मेटल है और पुअर मेटल है, लेकिन अच्छी मेटल है, लाइट मेटल है और थर्ड बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है एलिमेंट्स में। और एल्यूमिनियम का काफी ज्यादा यूज होता है, आप जानते हैं एल्यूमिनियम का काफी यूज होता है, और सबसे ज्यादा यूजफुल मेटल्स में से एक मेटल है हमारे एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम को आप देखिए, एल्यूमिनियम यहां पर क्लोरीन के 3 एटम से बॉन्ड फॉर्म करता है। किस तरह का बॉन्ड होता है बॉन्डिंग में हम देखेंगे जाकर, लेकिन ऑब्वियसली यहां पर एल्यूमिनियम एक पॉजिटिविटी शो करती है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की काफी वेरिएशन है प्रॉपर्टीज में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में काफी वेरिएशन है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जहां आप कार्बन की कंडीशन देखें, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी गिवन टू एनीथिंग, कैनॉट बी गिवन टू एनी एटम, सो इट कैनॉट फॉर्म कार्बन पॉजिटिव आयन। एंड सिमिलरली अगर हम बोरॉन और नाइट्रोजन को देखें तो बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, एल्यूमिनियम को देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, लेकिन इसी तरह से आप नाइट्रोजन के देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में। तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए जा सकते हैं, 5 दिए तो नहीं जा सकते। तो यह इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं हो सकता। तो यहां देखिए एल्यूमिनियम थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, लेकिन फास्फोरस बिल्कुल नहीं होगा। तो नीचे जाने से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, चाहे हम अल्कली ग्रुप में जाएं, अल्कलाइन ग्रुप में जाएं या पी ब्लॉक्स में नीचे जाएं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है।
और यह ऑब्वियसली साइज इंक्रीज होने के कारण होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होगा तो लास्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पर इतना कंट्रोल नहीं रहता न्यूक्लियस का फिर। तो हम देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। और लेकिन डी ब्लॉक्स के बारे एलिमेंट्स के बारे में हमारा पूरा एक चैप्टर है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक के साथ में उसे हम वहां पढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहा क्यों जाता है यह भी समझते हैं हम।